हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम डिस्कस करेंगे बाइनरी अरिथमेटिक्स को। ठीक है, अरिथमेटिक्स में हम बेसिकली हम 3 फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बाइनरी एडिशन को देख लेते हैं। बाइनरी एडिशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप इसके कुछ रूल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें रूल्स में हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमने कुछ बाइनरी एडिशन के रूल्स लिखने होंगे। लेट्स सपोज इफ़ आई ऐड 0 plus 0, so the answer will be 0. If I add 1 plus 0, so the answer will be 1. If I add 0 plus 1, so the answer will be 1. If I add 1 plus 1, so the answer will be 1 0. 1 0 किस तरह से आंसर आएगा? आपको पता है कि here we have the two ones which is 1 and 1, और 1 and 1 को तो जो हमारे पास आंसर है वो 0 आएगा और 1 कैरी जो है वो नेक्स्ट कॉलम पे एज जो है वो कैरी चला जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल लिखते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल में देखें, सबसे पहले हम इस 1 को इस 0 के साथ ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा। एज यू नो, रूल में भी यही है हमारे पास कि 1 में प्लस जब 0 प्लस करते हैं तो आंसर 1 आता है, और 0 में जब 1 प्लस करते हैं तो आंसर 1 ही रहता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। ठीक है, 0 में 0 प्लस करेंगे आंसर 0, 1 में 1 प्लस करेंगे आंसर आपके पास 1 0 बनेगा, जो कि इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे 1 में 1 प्लस करेंगे जब आंसर हमारे पास क्या आएगा? 1 0 आएगा, तो 0 लगेगा और 1 जो है वो नेक्स्ट कॉलम पे कैरी चला जाएगा। तो यहाँ पर डबल 0 और एक 1 है, तो इट मीन्स के जीरोज़ में जितने भी जीरोज़ 1 में जो है वो हम प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। तो 0 0 1, तो आंसर हमारे पास 1 होगा। तो यहाँ पर सेम एज इट इज़ 0 में 1 प्लस करेंगे तो आंसर 1 होगा, 1 में 0 प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 होगा। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। अच्छा, हम ये अब एक और एग्जांपल एडिशन के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। एक और एग्जांपल हम ले लेंगे। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 1 में 0 प्लस करेंगे, आंसर हमारे पास 1 आएगा। 1 में 1 प्लस करेंगे, आंसर अगेन 1 0 आएगा, तो 0 यहाँ पर लगेगा और 1 जो है वो कैरी चला जाएगा। तो 1 में 1 प्लस करेंगे, आंसर अगेन 0 1 आएगा, तो 0 लगेगा, 1 कैरी चला जाएगा। 1 में 1 प्लस करेंगे, आंसर अगेन 0 1 0 1 0 जो है वो आंसर बार में आ जाएगा और 1 जो है वो कैरी चला जाएगा। और यहाँ पर अब हमारे पास 111 बन रहे हैं। तो 111 का हमारे पास क्या रूल है कि जब हमारे पास 111 होता है तो आंसर हमारे पास ये 3 1s हैं, विच मीन्स 3। तो 3 का जब हम बाइनरी लेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 1 1। तो आंसर हमारे पास 1 1 आएगा, बिकॉज वी हैव 3 1s। तो 3 1s का हम बाइनरी लेंगे, क्योंकि हम बाइनरी में एडिशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो जब हम बाइनरी लेंगे तो हमारे पास 111 आएगा। तो 111 में यहाँ हम एक 1 लगा देंगे और नेक्स्ट वाले कॉलम पे भी जो है वो हम 1 लगा देंगे। तो इस तरह से हमारे पास 1 and 1 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगेन 111 बन रहा है, विच मीन्स कि हमें 3 times 1 लेके उसको प्लस करना है। उसके बाद उसका जो आंसर होगा वो 1 1 होगा, बिकॉज 3 1s हैं, विच मीन्स 3 को जब हम डिवाइड करके उसका आंसर निकालेंगे बाइनरी के अंदर तो वो 1 1 बनेगा। तो यहाँ पर जो हम 111 का जो आंसर होगा वो 1 1 बनेगा। आगे कोई भी कॉलम नहीं है तो आगे हम कुछ भी नहीं लगाएंगे और सिंपल जो है वो 1 and 1 लिख देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। जी गाइस, अब हम जो है वो बाइनरी सब्ट्रैक्शन के टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। बाइनरी सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले आपने क्या लेना है कि आपने इसका रूल को फॉलो करना है। तो रूल में सबसे पहले आप क्या लेंगे? इफ़ आई माइनस 1 विद 0, सो द आंसर विल बी 1। इफ़ आई माइनस 0 विद 0, सो द आंसर विल बी 0। इफ़ आई माइनस 1 विद 1, सो द आंसर विल बी 0। इफ़ आई माइनस 0 विद 1, अब यहाँ पर देखिए रूल्स को थोड़ा सा समझने वाला है कि आंसर आएगा 1 विद 1 बोरो। अब 1 विद 1 बोरो किस तरह से सॉल्व होगा ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। ठीक है, इस तरह से आपने जो है वो इसको सॉल्व करना है। तो आंसर जो आपके पास वो 1 1 बनेगा वैसे। ठीक है, आंसर आपके पास जो बनेगा वो 1 1 बनेगा। ठीक है, अच्छा, अब हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन की जो है वो एग्जांपल लिख लेते हैं। कोई सी भी एग्जांपल लिख लेंगे हम। चले जी, अब हमने एग्जांपल लिख लिया। अब एग्जांपल को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, तो हम उसी रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि 1 विद 1 बोरो हमने जो है वो आंसर ड्राइव किया था। अगर इफ़ आई सब्ट्रैक्ट 0 विद 1, तो 1 विद 1 बोरो होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से करेंगे? बोरो ले लेंगे नेक्स्ट वैल्यू से। जब यहाँ से बोरो लेंगे तो यहाँ पर 1 जाएगा 1 0, विच इज़ इक्वल टू 2।
अब 102 के इक्वल क्यों बना है? एज यू नो कि जब हमारे पास वैल्यू 10 हो तो वो डेसिमल में 2 बनती है और बाइनरी में जो है वो 10 बनती है। जब यहाँ से 1 यहाँ पर बोरो चला जाएगा तो यहाँ पर वैल्यू 10 बन जाएगी। तो 10 में से जब 1 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आएगा। तो ये देखें, ये रूल जो है वो डिफाइन हो गया 1 विद 1 बोरो, यानी कि 1 हमारे पास जो है वो आंसर आएगा और 1 जो है वो हमने साथ वाली वैल्यू से बोरो ले लिया। अब यहाँ पर जो है वो वैल्यू 0 रह गई, तो 0 में से 0 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आएगा। अगेन यहाँ पर 1 है, 1 में से 0 माइनस करेंगे आंसर 1 आएगा। हमने रूल में पहले ही डिस्कस किया था। आप रूल वीडियो को जो है वो रिवर्स करके आप रूल को दोबारा भी देख सकते हैं ताकि आपको याद हो जाए। इसी तरह से 0 में 0 जब हम माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा? 0 आएगा। 1 में 1 माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास 0 आएगा रूल के अकॉर्डिंग। इस तरह से 1 में 0 माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास 1 आएगा। तो ये है आपके पास सब्ट्रैक्शन की एग्जाम्पल। इसी तरह से हम अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलें जी, इस तरह से हमें एक और एग्जांपल ले लिया हमने, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। 0 में से 0 माइनस किया आंसर आ गया 0, 1 में से 1 माइनस किया आंसर आ गया 0, 1 में 0 माइनस किया आंसर आ गया आपके पास 1। 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, अगेन हमने यहाँ से बोरो लेना है और यहाँ पे 10 बना देना है। 10 एज यू नो 2 के इक्वल है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास 1 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 0 रह गया। 0 में से 0 माइनस करेंगे आंसर 0 आएगा, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो आंसर 1 आएगा। इसी से रिलेटेड ही आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब हम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के टॉपिक में सेम एज इट इज़ हम मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करेंगे और मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करने के लिए हम 0 1 की फॉर्म में इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 ले लेती हूँ। 1 मल्टीप्लाई 0 तो आंसर हमारे पास 0 आएगा, क्योंकि 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो, आइदर वो वैल्यू 0 डेसिमल हो, कोई भी नंबर सिस्टम की वैल्यू हो, वो अगर 0 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर आपके पास 0 ही आएगा। तो 1 मल्टीप्लाई 0 आंसर विल बी 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर विल बी 1, 0 multiply by 1 आंसर विल बी 0 एंड 0 मल्टीप्लाई 0 आंसर विल बी 0। इसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख लेती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। पहले हम एक सिंपल जो है वो एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 होगा। रूल के अकॉर्डिंग भी इस तरह से है, और जिसके साथ भी 0 को मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 ही हो जाती है वैल्यू। 0 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ तो 0 आएगा, 0 0 हो जाएगा। 0 में 0 अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर अगेन 0, 0 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0। मल्टीप्लाई लगाएंगे, दूसरी वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। 1 मल्टीप्लाई 1 आंसर 1, 1 मल्टीप्लाई 0 आंसर 0, 1 मल्टीप्लाई 1 आंसर 1, 1 मल्टीप्लाई 1 आंसर 1। तो लास्ट पे हम क्या करेंगे, बाइनरी एडिशन के रूल को सॉल्व करते हुए या फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग बाइनरी एडिशन परफॉर्म कर लेंगे। जैसे कि आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन में भी लास्ट पे आप एडिशन को सॉल्व करते हो, एडिशन को परफॉर्म करते हो, इसी तरह से आप लोग बाइनरी एडिशन में भी लास्ट पे एडिशन को सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर मैं एडिशन कर लूँगी, सिंपल एडिशन मैंने आप यहाँ पर करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल एडिशन करने के बाद आपके पास ये आंसर आएगा, ठीक है। चलें जी, हम अब बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये भी एग्जांपल को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर 1 आएगा। 1, अब इस 1 को सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 0 को लेंगे उस सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से करते करते हम लास्ट तक वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया आंसर 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया आंसर 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया आंसर अगेन 1 आया। हमने रूल में भी यही पढ़ा है, ठीक है। 1 में 0 को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आंसर 0 आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1, वो ये 1, ठीक है। उसके बाद दूसरी वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0। अब ये 0 है, इन सारी वैल्यूज़ के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट 0 भी लिख दें। होप सो जितनी भी वैल्यूज़ होंगी आप उतनी 0 लिखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6 कंप्लीट हो गए। उसके बाद थर्ड वाली वैल्यू लेंगे आप, ये वाली वैल्यू। अब जितने भी 1 है उसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा, और अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर 1 1 1 0 1 एंड 1। अब लास्ट वाली वैल्यू को ले लेंगे, ये वाली वैल्यू को, इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे अगेन। तो जितने भी वैल्यूज़ हैं उतने ही ज़ीरोज़ हो जाएंगे, क्योंकि 0 है हमारे पास। तो ये आपके पास
इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमने इसका आंसर निकालना है। तो आंसर निकालने के लिए हम बाइनरी एडिशन के रूल को जो है वो फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर सेम एज इट इज़ 1 आएगा, बिकॉज कोई भी वैल्यू और नहीं है तो प्लस नहीं होगा, तो ये वही रहेगा। इस तरह से यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 0 बन जाएगा। 1 0 क्यों बनेगा, एज यू नो कि 1 + 1 आपके पास 2 होता है, और 2 का जब बाइनरी लेते हैं तो आंसर आपके पास 1 0 बनता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0 विद 1 कैरी चला जाएगा। 1 में 1 अगेन 2 1s हो रहे हैं, तो 0 विद 1 कैरी अगेन चला जाएगा। हेयर वी हैव 3 1s, तो 3 1s को सॉल्व करने का रूल क्या है कि 3 आ रहा है, तो 3 का जब आप बाइनरी लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 1। तो यहाँ पर आप 1 लिखेंगे और अगेन नेक्स्ट वाले कॉलम पे 1 कर देंगे। तो 1 और 1 यहाँ पर इट मीन्स कि आपके पास 2 1s हैं, तो वही दोबारा 0 1 आ जाएगा, 0 लगाएंगे और यहाँ पर 1 कैरी चला जाएगा। और यहाँ पर अगेन जो आपके पास है जो 2 1s हैं, तो वही 0 लगेगा और 1 कैरी चला जाएगा। यहाँ पर भी 0 लगेगा और 1 कैरी चला जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा आंसर। ये आपके पास आंसर होगा। अच्छा, मैंने आपको एक और बात बतानी है कि अगर आपके पास इस तरह से जैसे 3 1s बन रहे हैं तो 4 1s जो हैं वो बनेंगे, तो वो आप कैसे करोगे। लेट्स सपोज यू हैव द 4 1s विच इज़ 1 + 1 + 1 + 1, तो आपके पास आंसर आएगा 4। 4 का बाइनरी लेंगे जब आप, तो क्या बनेगा आपके पास आंसर, 2 2s are 4, रिमाइंडर में 0 बचेगा, 2 1s are 2, रिमाइंडर में 1 0 बचेगा। तो आंसर आपके पास बनेगा 1 0 0। ठीक है, तो 1 0 0 जब आंसर बनेगा तो यहाँ पर तो हमने 2 वैल्यूज़ के लिहाज से सॉल्व किया है, तो 3 वैल्यूज़ के लिहाज से कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो फर्स्ट वाला 0 है ये आपके जिस भी कॉलम में बन रहा है उसमें आप 0 लगाएंगे, जो सेकंड वाला 0 है वो नेक्स्ट कॉलम पे कैरी करेंगे, और जो लास्ट वाला जो 1 है वो उससे नेक्स्ट कॉलम पे कैरी करेंगे। तो इस तरह से आपने उसको सॉल्व करना है। ठीक है, वो मैं फिर किसी और वीडियो में वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी। होप सो यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फेलोज। कीप वॉचिंग। थैंक यू गाइज। अल्लाह हाफिज़।